Hello everyone. So today's topic is language definition and meaning. So language definition को अगर हम normally simple words में बोलें, language means to communicate with each other. राइट लैंग्वेज एक मीडियम की तरह काम करता है जिसकी हेल्प से लोग कम्युनिकेशन करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं. लैंग्वेज इज़ अ फॉर्म ऑफ ए मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस वंस आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स. He or she can express all these things with the help of language. बिना लैंग्वेज के अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ शेयर करना पॉसिबल ही नहीं है. लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज आर स्पोकन इन द वर्ल्ड. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हाउ दिस लैंग्वेज ओरिजिनेटेड, कि किस तरीके से जो लैंग्वेज है उसका ओरिजिन हुआ है या वो ओरिजिनेट हुई है. It is believed that the people started conveying messages through signals, postures, gestures, etc. By these signals, gestures, and postures, a language developed step by step in a various form. Now we will discuss aim of language teaching. That what is the aim of language teaching? Here we are. इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो रही है या लैंग्वेज टीचिंग की बात हो रही है, तो क्या एम होते हैं लैंग्वेज टीचिंग की. एंड नेक्स्ट टॉपिक को हम कवर करेंगे इसी वीडियो में, इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज. सो वेरियस एम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग आर फॉलोज. एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्पीकर्स लैंग्वेज. सबसे पहला एम क्या है कि एक ऐसी एबिलिटी को डेवलप करना, एक एबिलिटी को मेंटेन करना जिससे हमें ये पता चले कि जो स्पीकर है वो क्या बोल रहा है. नेक्स्ट पॉइंट इज टू एक्सप्रेस फ्लुएंटली एंड डाइवर्सली यूजिंग डिफरेंट स्किल्स. एबिलिटी टू प्रेजेंट और राइट व्यूज इन कोहेरेंट मैनर. जब किसी चीज़ को प्रेजेंट किया जाएगा या फिर उसके व्यूज़ को लिखा जाएगा, उसके लिए जो लैंग्वेज है वो मस्ट होती है, जो लैंग्वेज है वो इम्पॉर्टेंट होती है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. लैंग्वेज इज़ एबिलिटी टू लर्न टेक्नोलॉजिकल लैंग्वेज यूज्ड इन टीचिंग ऑफ अदर सब्जेक्ट सच एज म्यूज़िक, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा. हर एक चीज़ की अपनी एक लैंग्वेज होती है, कुछ टेक्निकल लैंग्वेज होती है. जैसे कि अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज की बात करें तो उनकी एक क्या होती है, टेक्निकल लैंग्वेज होती है जिसकी हेल्प से वो अपनी चीज़ें चलाते हैं. एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक आस्पेक्ट ऑफ ए लैंग्वेज. डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स. लैंग्वेज हमें आएगी उसके बाद ही हम जो साइंटिफिक आस्पेक्ट है लैंग्वेज के अंदर उस चीज़ का पता लगा पाएंगे या फिर उसको समझ पाएंगे. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हमें लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है. एज वेल एज टू डेवलप द क्रिएटिव स्किल्स. क्रिएटिव स्किल्स को डेवलप करने के लिए भी लैंग्वेज की ज़रूरत होती है. डेवलपमेंट ऑफ ए लर्नर्स सेंसिटिविटी टूवर्ड्स नेशनल इश्यूज़. नेशनल इश्यूज़ के लिए, कल्चरल हेरिटेज के लिए, दीज एंड साइड बाय साइड पर्सनल लाइफ डीलिंग के लिए भी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है. लेट्स थिंक अबाउट इट कि एक दिन ऐसा हो कि आपके पास लैंग्वेज ही ना हो, तो क्या आप अपना कोई काम कर सकते हैं? इज़ पॉसिबल और नॉट? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. चाहे आप कोई भी काम करें, आप घर का करें, आप ऑफिस का करें, आप बच्चों के साथ कनेक्ट होके करें, अपने पेरेंट्स के साथ कोई काम कर रहे हैं, आप सो रहे हैं, इनफैक्ट आप खाना भी बना रहे हैं, तो भी आपको दूसरों से थोड़ा बहुत बात करने की ज़रूरत पड़ेगी. जैसे ही आप बोलेंगे आप लैंग्वेज का यूज़ करेंगे. सो एक दिन हम बिना बोले नहीं रह सकते, और बोलने में किसका रोल होता है? लैंग्वेज का, चाहे वो लैंग्वेज कोई भी हो. इसीलिए जो लैंग्वेज है उसका एक इम्पॉर्टेंट एम होता है कि वो स्पीकर को अंडरस्टेबल बनाए, स्पीकर एक्सप्रेस कर सके अपने व्यूज़ को, एबिलिटी को प्रेजेंट करे, और जो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, जो लैंग्वेज है उसको एक्सप्रेस करे. एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द साइंटिफिक आस्पेक्ट ऑफ ए लैंग्वेज, डेवलपमेंट ऑफ ए क्रिएटिव स्किल, एज वेल एज development of a learner's sensitivity towards national issues,
cultural issues, side by side issues related to the human life on the daily basis. ये तो हो गया एम, कि एम क्या है, एम मतलब उद्देश्य क्या है उसका, क्यों 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 लैंग्वेज टीचिंग ज़रूरी है। अगर लैंग्वेज टीचिंग नहीं होगी तो आप सोचिए कोई भी चीज़ पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। बहुत सिंपल से वर्ड्स में बोलूँ तो बिना लैंग्वेज के आप इस वीडियो को भी नहीं समझ सकते। आप इस वीडियो को समझ पा रहे हैं, मुझे समझ पा रहे हैं, मेरे कंटेंट को समझ पा रहे हैं। वाई? बिकॉज यू नो द इंग्लिश, यू नो द हिंदी। I'm expressing this topic right now. Why? Because I'm able to understand the English side by side. I'm able to speak in both languages, English as well as Hindi. तो देखिए लैंग्वेज कितनी इम्पॉर्टेंट है, बिना लैंग्वेज के ये सारी चीज़ें भी पॉसिबल नहीं है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज की क्या इम्पॉर्टेंस है। अच्छा, जो एक होता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, एक होता है इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। ऐसा होता है कि आप इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज को इसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हैं, बट आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपसे डिस्क्रिप्टिव नहीं पूछता है, राइट। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, आपको 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, उसमें से आपको एक को टिक करना होगा। यहाँ पे सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है कि आपने किसी कंटेंट को कितना समझा है। सो लैंग्वेज इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। प्राइमरी सोर्स क्यों बोला है? क्योंकि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्या है, लैंग्वेज। स्पीकर होना, लिसनर होना, इन्वायरमेंट होना, टॉपिक होना, ये तो दूसरी बात होती है, सेकेंडरी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, लैंग्वेज। एंड इट्स अ मेथड टू शेयर आइडियाज़ एंड थॉट्स विद अदर्स। विदाउट इट इट कांट पॉसिबल टू एक्सप्रेस द व्यूज एंड थॉट्स वन पर्सन टू अनदर पर्सन। Language is the most important means for acquiring human knowledge. Most important, it's just like a weapon for human being to acquire the knowledge related to everything. हर एक चीज़ की नॉलेज के लिए लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। Now 3 phases of human languages. 3 phases होते हैं, कौन कौन से? प्रिजर्वेशन, ट्रांसमिशन एंड एडवांसमेंट। तो प्रिजर्वेशन क्या होता है? किसी चीज़ को सीख लिया, उसे प्रिजर्व किया। ट्रांसमिशन, जो सीखी हुई चीज़ है उसको ट्रांसफ़र किया, और उसके बाद एडवांसमेंट, नई नई चीज़ों को उसके अंदर ऐड किया। तो जो लैंग्वेज है वो 3 फेसेस में वर्क करती है, प्रिजर्वेशन, ट्रांसमिशन एंड एडवांसमेंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज importance of English language, because right now we are discussing on in English portion पे डील कर रहे हैं हम। तो क्या इम्पोर्टेंस है इंग्लिश लैंग्वेज की, इसकी बात करेंगे। अब तक हम बार बार लैंग्वेज की बात कर रहे थे, अब स्पेसिफिक वर्ड आ गया कि इंग्लिश लैंग्वेज की क्या इम्पोर्टेंस है। तो जैसे इंग्लिश लैंग्वेज की बात हुई तो ये टॉपिक अपने आप ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। English language is important in India as the most common foreign language. Everyone needs to learn language in order to touch an international level. If you want to touch international level, if you want to touch the boundary of state level, then you have to learn English in written way as well as in a spoken way. Because if you visit another state, just like Goa, Kerala, anywhere else, so you don't know what's the language the Keralan people speak. But if you know the English, then definitely English in India, English is everywhere the same. So you can communicate, you can share with your problem, you can share your ideas, you can express your views with another state as well as in foreign country, in international country also. So that's why I said कि अगर आपको इंडिया में ही दूसरे स्टेट्स के साथ आपको इंटरेक्ट करना है, साइड बाय साइड अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे आपको टच करना है उनकी बाउंड्रीज़ को, देन यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश, बिकॉज इट्स एन अ ग्लोबल लैंग्वेज नाउ।
According to University Grant Commission UGC, English language, which is rich in literature, humanistic, scientific and technical, it's under sentimental urges. और ये इतनी ज़्यादा डेवलप क्यों हुई है? क्योंकि इंडिया में इतने सालों तक ब्रिटिशर्स ने ओवर रूल किया कि बहुत ज़्यादा लिटरेचर वर्क हमारा इंग्लिश में हुआ. इनफैक्ट इंडिया के पीपल ने भी बहुत ज़्यादा बल्क में लिटरेचर वर्क लिखा इन द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश. Some more reasons of its importance are given below. कुछ और भी रीजंस हैं, जैसे कि इंग्लिश इज ऑल्सो द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ प्रेस एंड इंटरनेट. प्राइमरी लैंग्वेज है प्रेस की और इंटरनेट की इंग्लिश. आप बाद में उसमें ऑप्शन डाल के सर्च कर सकते हैं, दूसरी लैंग्वेज में सर्च कर सकते हैं, बट द प्राइमरी लैंग्वेज इज इंग्लिश. English is the only language where maximum resources are available, which makes easier to the things. बिकॉज आप छोटी सी चीज़ गूगल पे देखिए, गूगल पे आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ज़रूर मिलेगा, बाकी लैंग्वेजेस में मिले या ना मिले. तो जो इसकी अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, इसके जो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ रिसोर्सेज हैं. English being an international language and a global language makes travel and business convenient to others. आपको यहाँ से वहाँ जाने में कन्वीनियंट होता है, वहाँ रहने में, वोकेशन मनाने में. साइड बाय साइड अगर आप बिजनेस के पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं तो भी जो इंग्लिश है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इन इंडिया English is regarded as a second language, so its importance cannot be undetermined. सेकेंड लैंग्वेज क्यों बोला है इंडिया के अंदर इंग्लिश को? बिकॉज हमारी जो मदर टंग है वो क्या है? हिंदी है. एवरीवन इज परफेक्ट इन हिंदी. इंग्लिश को हम लोग एक बाद में लर्न करते हैं, सीखते हैं, बट जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है, जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, वो हमारी मदर टंग है. हमारी मदर टंग क्या है? हिंदी है. इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ग्लोबल के टच में रहने के लिए या दूसरे स्टेट्स के लिए या बिजनेस के लिए एक यूनिवर्सल को प्रेजेंट करता है कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप उड़ीसा में, केरला में, पंजाब में, कहीं पे भी जाके आप अपने आप को इजीली सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी जो लोग हैं, जो हायर ऑफिसर रैंक्स होती हैं, वो सब इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं. तो चाहे आपको पंजाबी आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वाई? बिकॉज दिस पीपल आर एबल टू कम्युनिकेट विद यू इन इंग्लिश and you are also comfortable in English. So that's why English is important, or English play an important role in India as well as in international boundaries. In next video we will discuss principle of language teaching. इस वीडियो में इतना ही. Stay connected. Thank you.